हाय एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। अब तक हमने देखा कि जैसे सीआईडीआर वैल्यू हमने देख ली, और एक टू कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और मोर देन टू कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब आज हम देखते हैं कि मान लीजिए एक कोई भी ग्रुप है, यानी कोई भी कंपनी ए है, एबीसी ये कंपनी है, ABC1 ये कंपनी है। तो इन दोनों कंपनी, या फिर ये बोल सकते हो आप कि इन दोनों जगहों को कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे दोनों जगह कनेक्ट होगी। ओनर एक ही है, एक जो है, चलो मैं इसका एक बार नामकरण चेंज करके जयपुर कर देता हूँ। और एक साइड का नाम दिल्ली कर देते हैं। एक साइड दिल्ली कर देते हैं। तो ये सेम कंपनीज है जो दो जगह काम कर रही है। तो इसका एक बार कनेक्शन का हम ग्राफ देखते हैं कि कैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी ग्राफ बनता है, और कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, या फिर ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी यहाँ पे, मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, यानी लेफ्ट बटन, या आप फर्स्ट क्लिक बोल सकते हो, जो पहले फर्स्ट क्लिक बोला जाता था। इस कंपनी में मैं तीन पीसी, दो पीसी इधर, एक पीसी इधर। तो हो क्या रहा है, ये अलग अलग वो है, मान लीजिए रूम्स है, लेकिन वो एक ही कंपनी में है और एक ही जगह से कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने पार्टीशन किए हुए हैं, तीन रूम है और तीन जगह के तीन पार्टीशन करे हुए हैं। अब मैं जाता हूँ और एक स्विच लेता हूँ, क्योंकि थी कभी भी एक दो से ज़्यादा कंप्यूटर हमें एक दूसरे से बात करवाने हो तो हमें स्विच लेना पड़ेगा। तो कोई भी रैंडम स्विच ले लेता हूँ, एक बार के लिए मैं ये ले लेता हूँ। तो क्योंकि थी ये रूम्स अलग अलग है लेकिन कनेक्शन एक ही बनाना है, तो मैं सिर्फ एक ही स्विच लगाऊंगा। ये रूम्स भी अलग अलग है और इनका कनेक्शन भी अलग अलग रखना है। तो हम अलग अलग स्विच लगा रहे हैं, अलग अलग पार्टीशन बना रहे हैं, और इसकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे हम, अलग अलग करने के लिए कि ये रूम्स वगैरह है, ये अलग अलग रहे, अलग अलग इनकी पार्टीशन वगैरह रखे, और हम अलग अलग सिक्योरिटी भी देंगे इसको आने वाले टाइम में। एक बार के लिए बस इतना ही कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ मेरे पास एक्सपेंस करने के लिए कम है, इसलिए मैं कम सिक्योरिटी देके सिंगल राउटर पे ही इसको वर्क करवाऊंगा। और यहाँ भी हमारे पास वैसे कंपनी सेम है तो एक्सपेंस कम है, तो मैं सिंगल राउटर पे ही वर्क करवाऊंगा। लेकिन इतनी अच्छी सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि थी आप एक देख पा रहे हो, क्योंकि थी ये सबको मुझे सिर्फ एक लोकल एरिया में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्शन जोड़ के रखना पड़ेगा। तो ये एक अलग रेंज है और ये एक अलग रेंज है, यानी कि ये बोल सकते हो कि यहाँ आईपी की एक अलग रेंज देनी पड़ेगी और यहाँ एक अलग रेंज देनी पड़ेगी। उस कंडीशन में क्या हमारा राउटर क्या वर्क करता है, जब भी हमें ऐसी कंडीशन आए तो राउटर ही एक ऐसी चीज है जो एड्रेसेस को डिफरेंशिएट करता है, यानी कि दो अलग अलग आईपी के रेंज की हमने पिछली क्लासेस में देखा था। एक बार फिर उसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक वायर लेता हूँ, एक सेकेंड। मैं एक वायर लेता हूँ, एक वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट करता हूँ। हुआ क्या क्या था कि ये दो पीसी जब कनेक्शन कर रहे थे, अगर मैं इसकी आईपी डिफरेंट दे रहा था तो पैकेट्स जा नहीं रहे थे। यानी पैकेट्स मतलब डाटा, जो हम डाटा भेजते हैं, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को कुछ भेज रहे हो या किसी पे भेज रहे हो। एक बार के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसको एक आईपी दे रहा हूँ 10.10.10.1, और इसको एक आईपी दे रहा हूँ मैं 11 की रेंज की, 11.11 कुछ भी दे देता हूँ रैंडम। मैंने इसको इसकी रेंज की थी। अब मैं इसको अगर पैकेट भेज रहा हूँ, क्योंकि थी ये एक अलग आईपी की रेंज हो गई, एक ये एक अलग आईपी की रेंज हो गई, तो आप देख पा रहे हो पैकेट फेल्ड हो रहा है।
सिमुलेशन में भी हम अगर देख पाए, हम पैकेट चलाते हैं तो ये देखिए रिजेक्ट कर रहा है और पैकेट्स नहीं भेज रहा है क्योंकि बात नहीं कर पा रहे। तो हमने इससे ये चीज पिछली वाली क्लासेस में हमने ये सीखी थी कि हमारे पास किसी से बात करने के लिए दोनों के पोर्ट्स ओपन होने चाहिए और वो पोर्ट्स किसी और से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कंडीशन 2। कंडीशन 3, हमें डेस्टिनेशन यानी जहाँ पैकेट जा रहा है यानी डाटा जा रहा है उसकी आईपी, और जहाँ पैकेट रिसीव हो रहा है उसकी आईपी हमारी होनी चाहिए और एक रेंज में होनी चाहिए। लोकल, क्योंकि हम ये लोकल का बना रहे हैं। अगर ये पब्लिक होता तो पब्लिक में क्या होता कि हम जैसे ही आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो, कुछ और भेजते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सारा कुछ डाटा आपका कॉन्फ़िगर किया होता है, सब कुछ हुआ होता है। तो और वो क्या होता है कि पब्लिक आईपी में होता है, ना कि लोकल में, यानी प्राइवेट आईपी में नहीं होता। ये प्राइवेट आईपी बना रहे हैं, हम ग्रुप बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी डिवाइस एक राउटर से कनेक्ट होती है और वो राउटर क्या करता है, पहले से आपको एक पब्लिक आईपी दे के रखता है, यानी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो आपको पहले से एक पब्लिक आईपी दे सकता है और जहां पे आपका पैकेट जाना है उसके पास भी पब्लिक आईपी होती है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि सेम रेंज होनी चाहिए, लेकिन लोकल में एक कंडीशन है कि सेम रेंज की आईपी होनी चाहिए। यानी आईपी का आपका क्लास वगैरह और आईपी का एक है ना, वो सेम होना चाहिए। एक सीरीज रेंज दी हुई हो वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर 192 की सीरीज चल रही है या यहाँ पे 10 की चल रही है तो 10 की चलनी चाहिए, 11 की चल गई तो पैकेट सेंड नहीं होगा। अब मैं इसको एक बार चेंज करता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे ऐसा हो गया हो कि नहीं, ये आईपी वाला इशू नहीं है, कुछ और इशू है। तो मैंने इसको 10.10.10.10 दे दी और इसको हम चेक करते हैं तो 10.10.1 है, सीरीज सेम है, लास्ट के आईपी नंबर अलग हुए हैं। अब मैं अगर इसको पैकेट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको पैकेट फॉरवर्ड तो इन प्रोग्रेस और सक्सेसफुल दिखा देगा ये आपको। एक सेकेंड, ये रियल टाइम है, सक्सेसफुल इसने दिखा दिया है। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं कि सेकेंड टाइम भी आप देख पा रहे हो सक्सेसफुल दिखा रहा है। सिमुलेशन में देख रहे हैं कि यह पैकेट सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हो इसमें पैकेट सेंड कर दिया, इसने रिसीव किया है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये 3 वे हैंडशेक हो रहा है और ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने ये पैकेट सेंड कर दिया है, इनकी कम्युनिकेशन हो पा रही है। तो मैं जो मेन टॉपिक था, हमें जो समझना था वो ये था कि अगर मुझे 10 की रेंज की आईपी इधर है और 11 की रेंज की इधर है तो इनको बात करवाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें राउटर चाहिएगा। राउटर वर्क कैसे करता है, पहले हम इसको कनेक्शन बना लेते हैं एक बार के लिए। PC0, PC1, PC2, PC3 सबको मैं स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि थी स्विच में अप्रोक्सीमेटली 30 पोर्ट होते हैं। तो स्विच इजीली उससे इनको कनेक्ट कर पाएगा और इसको मैं राउटर से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने राउटर से कनेक्ट कर दिया। तो हुआ ये है कि ये क्या है, ये इतना इतना बॉक्स है, ये क्या है, पब्लिक आईपी में है और राउटर के पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी होती है। सॉरी, ये प्राइवेट आईपी में, राउटर के पास पब्लिक और प्राइवेट आईपी होते हैं। और हमारा रूल था कि पब्लिक आईपी ही पब्लिक आईपी से बात कर सकती है और प्राइवेट आईपी ही प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनके पास जो है प्राइवेट आईपी है और राउटर के पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी है। तो वो पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी इनसे बात करेगा और फिर सॉरी प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी इनसे बात करेगा, यानी कि इनसे डाटा ट्रांसफर या पैकेट ट्रांसफर जो आप बोलना चाहो वो करेगा। और यहाँ से इस राउटर टू इस राउटर, इन दोनों के पास पब्लिक आईपी है तो पब्लिक आईपी से वो बात करेगा। प्राइवेट आईपी से क्यों नहीं करेगा बात, क्योंकि थी दोनों के पास प्राइवेट आईपी है तो क्यों नहीं करेगा। तो उस केस में ये करेंगे, जयपुर दिल्ली की रेंज बहुत ज्यादा होती है और लोकल अपन कोई भी लोकल नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसकी नेटवर्क इतना डिस्टेंस तक, इतना किलोमीटर्स तक नहीं होता। उस कंडीशन में इन्हें पब्लिक आईपी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि थी पब्लिक आईपी वर्ल्ड वाइड है, कितनी भी दूर यूज कर सकते हैं। तो ये उससे बात करेगा और उस कंडीशन में फिर ये इस ग्रुप से, यानी पब्लिक आईपी ना होके इनके पास प्राइवेट आईपी होगी, तो इसके पास जो प्राइवेट आईपी उससे इनसे बात करेगा। एक बार के लिए मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं।
ये एक रूम में है और एक रूम में इसके स्विच लगे हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं हम एक फ्लोर पे है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर हमने कनेक्ट किए। क्या हम इनको एक ही स्विच से कनेक्ट नहीं कर सकते? फिर हमारा फ्लोर के हिसाब से वायरिंग का एक्सपेंस बढ़ जाता, डाटा की स्पीड स्लो हो जाती। उस कंडीशन में हमने इसको स्विच यूज किया है। और तीसरा ये होता कि कहीं से भी वायर, कहीं बाहर से वायरिंग हो रही है यानी रूम टू रूम नहीं हो रही है, तो वहां पे वायर कटिंग होने का और होने का बहुत सी वो इश्यू होता। उस कंडीशन में हमने यहाँ पे सिंगल वायर वो एक स्विच से ना कनेक्ट करके इतने से किया है। अभी हम थोड़ी देर में टोपोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये 3 राउटर क्यों कनेक्ट किए, क्यों अलग अलग राउटर कनेक्ट किए। क्यों मैंने अलग अलग राउटर कनेक्ट किए हैं, अलग अलग डिवाइसेस वगैरह, तो उसमें हम अभी टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। उसमें 2-3 टोपोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे कैसे किस टाइप की टोपोलॉजी वगैरह उसमें वर्क करती है। तो कुछ देख रहे हो आप, ये देख रहे हो कुछ जो है डॉट्स हैं वो ग्रीन हो गए हैं, बाकी रेड्स के रेड है। जब तक हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे यानी इसको आईपी नहीं देंगे, एक पब्लिक आईपी की रेंज आप देख रहे हो कि इथरनेट पोर्ट वगैरह भी ये डाउन दिखा रहा है, आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है फास्ट इथरनेट 0x0 डाउन डाउन, वीलैन भी डाउन है, होस्ट का नाम राउटर वगैरह। तो ये हमारा एक दिल्ली का राउटर है और ये हमारा जयपुर का राउटर है। अभी सिर्फ मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे और आगे आगे चल के चीजें करेंगे। और ये भी बताऊंगा मैं कि क्यों 3 स्विच यूज कर रहे थे हम, क्यों कैसे क्या कर रहे थे, तो वो भी चीजें हम करेंगे। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। वो कुछ ऐसा रहा था कि जैसे कि अगर मैं यहाँ से पैकेट इनके अंदर भेज रहा हूँ तो यहाँ का यहाँ पैकेट सेंड हो रहा है। अगर आईपी दी हुई हो तो यहाँ का यहाँ पैकेट सेंड हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ से यहाँ भेजा, जब तक मैं इनको कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, आईपी वगैरह नहीं दूंगा, तब तक इनको इनके पास नहीं आएगा। इनसे मतलब कि ये दो बात नहीं करवाएंगे, इसलिए ये अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि टोपोलॉजी कैसे और क्या वर्क करती है। जब स्टार्टिंग में नेटवर्किंग बनाया गया था तो नेटवर्किंग के लिए हमें टोपोलॉजी यूज की गई थी। एक बार के लिए मैं कुछ कंप्यूटर्स यूज कर लेता हूँ। ये स्टार्टिंग में बस टोपोलॉजी हुई थी, और भी बहुत सी टोपोलॉजी हुई थी जो हमें ज़्यादा डीप डाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो करंट में चल रही है वो चल रही है स्टार टोपोलॉजी, और उसमें सबसे कम लॉस है वो क्यू लॉस है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्विच ऐड कर दिया है और हो क्या रहा था कि ये एक वायरिंग के हिसाब से ऐसे चल रहा था। अब अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बार मैं वायरिंग कर देता हूँ इसकी। एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो जैसे बसेस वगैरह में सीटें होती थी, वैसे ही ये टोपोलॉजी यूज हो रही थी। अब आप देख पा रहे हो कि एक ये बस की बीच की लाइन है और ये लेफ्ट राइट ये जैसे बस की सीटें हो, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी कहा गया था। लेकिन इसमें इशू ये था कि अगर कहीं से कनेक्शन ब्रेक हो गया, यानी मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो
एक वायर टूटने पे आगे तक का कनेक्शन बंद हो जाता था। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से करके बताता हूँ। आज हम 2-3 टोपोलॉजी ही देखेंगे, उसके बाद जो मेन स्टार टोपोलॉजी होगी वो कल देखेंगे। आज में सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे कि पैकेट्स में कैसे क्या हो रहा था। मैं इसको आईपी देता हूँ एक 10.10.10.1। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं सिर्फ लास्ट वाले को ही आईपी दे देता हूँ, और इसको भी हम सेम रेंज की देते हैं ताकि इशू ना हो। तो अब मैं एक पैकेट सेंड करता हूँ इधर से, इस पीसी से मैंने पैकेट सेंड किया और इस पीसी को किया। पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, यानी कनेक्शन बना हुआ है। अब मैं सिमुलेशन के थ्रू देखता हूँ कि पैकेट्स जा रहा है। स्विच 1 पर गया, स्विच 1 से स्विच 0 पे जाएगा, क्योंकि स्विच 0 हमने बाद में लगा दिया था। स्विच 0 से स्विच 2 पे जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ ही हमेशा यूज करता है। स्विच 2 से स्विच 3 पे जाएगा और स्विच 3 से पीसी 7 पे जाएगा। तो ये पैकेट यहाँ सेंड हो रहा है, सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, और ऐसे ही रिवर्स में ये कंप्लीट होगा। तो एक बार इसको प्रोसेस को मैं रोकता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मान लीजिए ये कहीं से भी कनेक्शन ब्रेक हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो यहाँ कनेक्शन ब्रेक होने पे अब किसी भी पीसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। किसी भी पीसी को कहीं से भी अगर बीच में ब्रेक हुआ तो इसलिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इन्होंने इस टोपोलॉजी को बंद कर दिया कि ये टोपोलॉजी ज़्यादा वर्क वाली है नहीं। तो इस कंडीशन में फिर इन्होंने क्या किया, इसमें एक सर्कुलर या कुछ भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल टाइप में ऐसे कुछ करके इन्होंने एक नई टोपोलॉजी बना दी, मतलब एक सर्किल बना दिया। उसको सर्किल ना बोल के ये एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा वो कह रहा था, एक सर्किल की तरह गोल रेक्ट कर रहा था। तो इसको हेक्सागोनल या ऐसा कुछ कई नाम दिए गए, किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया। लेकिन ये एक है ना, एक ग्रुप की तरह, जैसे हम सर्किल वाला गेम खेलते हैं वैसे वर्क कर रही थी। एक सेकेंड, ये वर्क ऐसे ही कर रही थी। और इसमें दो लॉसेस, मेन लॉसेस जो दो हो रहे थे वो हो रहे थे। एक लॉस फर्स्ट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स का लॉस हो रहा था, और लॉस सेकंड हो रहा था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम का लॉस और बहुत ज़्यादा मनी का लॉस और बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा था। तो इसको अगर हम एक बार ग्रुप में आपको मैं बना के दिखाता हूँ कि जो है वो कैसे वर्क कर रही थी। ये थी तो थोड़ी बहुत जैसी स्टार टोपोलॉजी जैसी ही वर्क कर रही थी, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी नहीं थी। इसको एक सर्किल में बनाया गया था। स्टार टोपोलॉजी भी इसी से निकल के आई थी। तो हुआ ऐसे था कि जैसे मैं वायरिंग से स्विच टू स्विच को कनेक्ट करता हूँ, यानी ग्रुप बनाता हूँ, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि स्विचेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अब मैं इसमें कुछ और पीसीज कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये दिख तो स्टार के जैसे ही रही है, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी नहीं थी। जैसे आपने 6 कंप्यूटर कनेक्ट किए, 8 का ऐसे सर्किल बनाया और किया, तो इसमें प्रॉफिट ये हो रहा था कि अगर एक वायर डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका, तो दूसरे के वायर के थ्रू आपको डाटा सेंड हो रहा था। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। इसको मैंने 10.10.1 दिया हुआ है, और पीसी 10 को मैं एक आईपी देता हूं 10.10.10.25 दे देते हैं।
अब अगर मैं इसको पैकेट सेंड कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही इसको पैकेट सेंड किया तो इन प्रोग्रेस, एक मिनट रियल टाइम में आते हैं, जैसे ही मैंने इसको पैकेट सेंड किया एक बार ये डॉट ग्रीन हो जाता है, सक्सेसफुल हो गया है। तो हम जब जैसे इसको पैकेट सेंड कर रहे हैं, देखो शॉर्टेस्ट हमेशा ही पैकेट कभी भी ट्रांसफर होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ ही यूज करेगा, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये था, तो इसने ये सेलेक्ट करके इसको पैकेट्स को ट्रांसफर कर दिया है और पैकेट ट्रांसफर हो गया है। इसमें लॉस ये हो रहा था कि इतनी ज़्यादा डिवाइस यूज़ करनी पड़ रही थी, पैसा इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वगैरह और सबका लॉस हो रहा था। और फॉर एग्जांपल कहीं से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, यहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि पैकेट दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर रहा था और पैकेट सेंड हो रहा था। लेकिन मान लीजिए मैं दोबारा इसको सेंड करता हूँ, एक साइड से अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया है तो ये पैकेट दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर लेगा। टाइम टेक कर रहा है, ये हल्का सा टाइम लेगा इसको दोबारा कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि वायर कट हो गया था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करूंगा तो ये दूसरा रास्ता यूज कर रहा था, लेकिन पैकेट पहुंच रहा था, वहां तक जा रहा था। तो इसी के बिहाफ पे, लेकिन इतना लॉस वगैरह ना हो, तो नई टेक्नोलॉजी यूज की गई। एक बार के लिए हम इतने वो बना लेते हैं, कल हमको थोड़ा सा डिटेल में जरूर करेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल में यूज करेंगे, टोपोलॉजीज वगैरह को हम डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। आज सिर्फ ब्रीफ नॉलेज था इसका कि ब्रीफ नॉलेज कैसे हो रहा है, कैसे क्या कर रहा है। एक मैंने स्विच सेलेक्ट किया और एक ही स्विच में मैंने रख दिया। अब इसमें क्या प्रॉफिटेबल ये हो रहा था कि अगर कहीं से भी कनेक्शन ब्रेक हो रहा है तो किसी भी पीसी को, सिर्फ जिसका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है उसको छोड़ के किसी भी पीसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और इसी को नाम दिया गया था स्टार टोपोलॉजी। आप इसको देख पा रहे हो कि बीच में एक वो है, बीच में एक स्टार के जैसे, जैसे स्टार के बीच में एक कुछ होता है वो है, और सेकंड साइड पे जैसे उसके स्टार्स के कॉर्नर्स निकले होते हैं, वैसे कॉर्नर्स की जैसे जैसे स्टार जैसे चमक रहा है, ब्राइट कर रहा है, तो वैसे इसके बार बार से इस कंडीशन में अगर कोई भी वायर टूटता है, कोई भी वायर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में दूसरे पीसी को हार्म नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, बीच के वायर्स डिस्कनेक्ट होने पे दूसरे पीसी को हार्म हो रहा है। अब देखते हैं, इस पैकेट को मैं सेंड करता हूँ, सक्सेसफुली सेंड हो गया, क्योंकि थी फर्स्ट वायर इसका टूट चुका था या कनेक्शन ब्रेक हो चुका। तो ये अब शॉर्टेस्ट पाथ है, वो है स्विच 1 टू स्विच 2, स्विच 3, स्विच 0 और पीसी 10। तो इसको बाय डिफॉल्ट वो ही यूज करना पड़ेगा। तो इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे और कनेक्शन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा वायरिंग यूज हो रही थी। तो इस कंडीशन से इस टोपोलॉजी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अभी जो करंटली चल रही है वो स्टार टोपोलॉजी ही चल रही है। तो स्टार टोपोलॉजी ही चल रही है। स्टार टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हो कि अगर किसी का भी जैसे PC17 का ब्रेक हुआ तो सिर्फ PC17 ही डिस्कनेक्ट होगा, बाकी कोई डिस्कनेक्ट नहीं हो। यहाँ अगर डिस्कनेक्ट हुआ और मान लीजिए राउटर का, मेन राउटर का इस स्विच से कनेक्शन है, तो अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो ये पूरी की पूरा नेटवर्क ही डिस्कनेक्ट हो गया है, इसको ना इंटरनेट मिल रहा है ना कुछ और मिल पा रहा है। तो इसका हम थोड़ा सा कल डीप डाउन डिटेल में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।